जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। सभी को प्यार भरा जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज बाबा जी महाराज के एक और चमत्कारिक और रोचक प्रसंग की ओर। बाबा जी महाराज हमेशा हमेशा अपने भक्तों का बहुत ख्याल किया करते थे और बाबा जी महाराज को अगर किसी भक्त ने किसी भी समय पुकारा तो बाबा जी महाराज चाहे कहीं भी हों वहाँ पर उपस्थित हो जाया करते थे। परंतु आप पुकारते किस तरह से थे उसके ऊपर निर्भर ज़्यादा करता था। आज जो हम आपके समक्ष ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं और एक बाबा जी महाराज का प्रसंग, बाबा जी महाराज का चमत्कारिक रोचक प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि बाबा जी महाराज की इच्छा से ही ये सारे काम हो रहे हैं। नहीं तो बाबा जी महाराज को हम उससे पहले भी जानते थे, परंतु बाबा जी महाराज का ही आदेश है कि तुमने ये कार्य करना है, इसीलिए हम लोग कर पा रहे हैं। और जब हम ये आपके समक्ष बाबा जी महाराज का कोई भी प्रसंग प्रस्तुत करते हैं तो बाबा जी महाराज स्वयं ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमारे समक्ष बैठे हो या फिर हमारे ऊपर उनका हाथ हो और कह रहे हो आगे बढ़ो और जो भी कर सकते हो उस कार्य को करो। तो ऐसे ही यह बहुत ही अद्भुत आज का अलौकिक प्रसंग है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, आपको अति आनंद आएगा और आप बाबा जी महाराज के सानिध्य में हैं या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, परंतु बाबा जी महाराज का नाम लेना, हनुमान जी महाराज का नाम लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है उन दिनों की जब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी जो थे वो अल्मोड़ा में माँ आनंदमयी के आश्रम में ठहरे हुए थे। बात बता दें आपको, माँ आनंदमयी का आश्रम अल्मोड़ा में है और महाराज जी का एक वृद्ध भक्त वहाँ पर आश्रम में आया हुआ था और ब्रह्मचारी जी से उस भक्त ने, जो वृद्ध भक्त था, उसने पूछा कि यहाँ बाबा जी आए हैं। जब उस वृद्ध भक्त ने ब्रह्मचारी जी से पूछा कि यहाँ बाबा जी आए हैं तो ब्रह्मचारी जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कौन बाबा जी। ब्रह्मचारी जी ने इस तरह से उनसे, वृद्ध व्यक्ति से यह बात पूछी। अब वह वृद्ध भक्त जो था वह पहले सोचने लगा, क्षणिक सोचा, फिर उन्होंने बोला बाबा नीप करोली महाराज। जैसे ही उन्होंने बाबा नीप करोली महाराज का नाम सुना ब्रह्मचारी जी ने तो उन्होंने कहा यहाँ तो कोई नीप करोली बाबा नहीं आए, शायद तुम उन्हें पुकारो तो वह आ जाए। उन्होंने कुछ विनोद पूर्वक, ब्रह्मचारी बाबा ने कुछ विनोद पूर्वक शब्दों में यह बात कही थी। अब देखिए होता क्या है कि जो भक्त थे, वृद्ध जो भक्त थे, इनकी महाराज जी के प्रति अटूट आस्था थी, बहुत ही अटूट आस्था थी, अक्षय विश्वास था। उस वृद्ध व्यक्ति ने जोर से महाराज जी का नाम लेकर पुकारा, बहुत जोर से, इतना जोर से लेकर पुकारा कि जितनी भी उनके अंदर ऊर्जा थी वह उन्होंने लगा दी। पुकार सुनते ही, जैसे ही उन्होंने पुकारा और जैसे ही पुकार बाबा जी महाराज ने सुनी, पुकार सुनते ही बाबा जी महाराज आश्रम के द्वार से अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। अब यह अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात है। और जैसे ही प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने इस बात को देखा, महाराज जी को वहां से आते हुए देखा, तो वह आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखते ही रह गए। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि बाबा जी महाराज के सानिध्य में अगर आप आ गए हैं, और आप आ गए हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, परंतु कब बाबा जी महाराज आपके जो भी काम हैं वो करते जा रहे हैं, एक के बाद एक काम आपके होते जा रहे हैं, यह भी आपको आभास नहीं होगा। हो सकता है आपने आज तक, अभी तक कैंची धाम भी ना गए हों, परंतु फिर भी आपके कार्य हो रहे हैं। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि बाबा जी महाराज की कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो गई है। तो यह प्रसंग आशा करते हैं आपको आज का अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।